आवेग, या इसी को क्या बोल रहे हैं, इम्पल्सिव फोर्स। फिर से आपको सूत्र देखना है ना, और इस सूत्र को पढ़ देना है। आवेग की क्या हो जाएगी परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर बल और कम समय अंतराल, इस समय टी माने समय तो होता है लेकिन समय अंतराल कैसा हो, कम हो। बल और कम समय अंतराल के अनुपात को, वो गुणनफल को क्या कहा जाता है, आवेग। आवेग है ये, संवेग नहीं। फिर से बोलते हैं, इसका नाम लो, ये क्या है, बल। ये क्या हो गया, कम समय अंतराल। और ये क्या हो गया, गुणनफल को क्या कहा जाता है, आवेग। आवेग को किससे दर्शाते हैं, जैसे। पर इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, घर में स्कूल में कभी झापड़ मार खाए होगे, क्या होता है ना, कोई एकदम से मारा, ठीक है, तो जितना उसका बल था थोड़ी देर के लिए छूता है, दर्द भले देर तक हो लेकिन थोड़ी देर में इम्पैक्ट बहुत सारा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आवेग। कभी कभी गुस्से को भी आवेग बोलते हैं, यार बड़ा आवेग में आया है, वो तो बड़ा तेज था। आवेग का मतलब क्या होता है, गुस्सा। और वो आवेग बहुत देर तक नहीं रहता है। किसी आदमी को खूब गुस्सा चढ़ी हो तो उसका क्या दिन भर चढ़ा रहेगा, थोड़ी देर में धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा। बोल दे इसको अपने मन का रहने दो, थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई बस और ट्रक का एक्सीडेंट होता है। ऐसा थोड़ी ना एक्सीडेंट होता है कि भीड़ा है तो अब मैं बताएगा कि मैं भीड़ रहा हूं, थोड़ा दूर चले जाओ। ऐसे कैसा होता है, तुरंत बल का जितना बल है, माने ट्रक का जितना बल है वो तुरंत ही खत्म क्या हो जाता है, किसमें, मान लो किसी कार से है ना। तो बहुत सारा बल इकट्ठा जब खत्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवेग। क्या बोलेंगे, आवेग। ठीक, बल का मान अधिक हो और समय अंतराल क्या हो, कम हो, इसको क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। और कई बार आवेग से बहुत लंबा नुकसान होता है ना। जैसे मान लो यदि कांच की गिलास में छोड़ दूं, यहां पर गिरा तो थोड़ी देर के लिए टच होगा, विथ इन सेकेंड टच होगा ना, लेकिन बहुत वो तो फूट जाएगी। ये क्या हुआ गया, आवेग। कहीं पर भूकंप आता है तो भूकंप कुछ नहीं है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 2-4 ठो कापी किताब एक के ऊपर रखे, एक कापी को हिला दो तो सारी कापी क्या हो जाएंगी, हिलने लगेंगी। ठीक है, आता क्यों है, क्योंकि हमारी जो धरती है ना 6400 किलोमीटर गहरी है और पट्टियों से बनी है। नीचे पट्टी है, जैसे माने मिट्टी की बहुत बहुत पट्टियां हैं, वो पट्टी कभी कभी क्या हो जाती हैं, सरक जाती हैं। और नीचे का जो भाग होता है हमारा पृथ्वी का, क्रोड होता है, वो बिल्कुल मोल्टन है, गीला है, द्रव जैसे। उसमें लोहा है, निकिल है, क्रोमियम है, ये पिघला हुआ चीज है। और पिघला हुआ चीज कहीं लावा तरफ से निकल गया, नीचे खोखला हो गया, उस खोखले के भरने से जमीन सरक गई, भूकंप आ गया। ऐसे भूकंप आता है। और समुद्र में आता है जब भूकंप, तो समुद्र हिलता है, समुद्र में हिलता तो लहरें हो जाती हैं 10-20 मीटर ऊंची ऊंची, तो सुनामी आ जाती है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वो तो ज्योग्राफी का विषय है, पर इसमें भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो आवेग समझ में आ गया कि बहुत सारा बल कम समय अंतराल में यदि खत्म हो रहा है तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। किसी चीज का एक्सीडेंट हो जाना, है ना, अचानक से गिर जाना, ग्लास का गिर जाना, कुछ भी जल्दी अचानक से जो होता है वही क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं कि ये कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि है, बल है ना सदिश, तो इसको सदिश बना रहा है। यदि किसी सदिश का गुणा किसी से भी कर दो तो जनरली वो क्या होता है, सदिश। अधिश से गुणा कर दो तो इसका मात्रक कोई बता सकता है कि ये क्यों आया होगा, हाँ कैसे आया, बल का क्या हो गया, न्यूटन, और समय का क्या हो गया, सेकेंड। अब दिमाग लगा लेते हो, न्यूटन सेकेंड हो गया। इसका विमी सूत्र बताना है, ये कैसे आया। तो बल का विमी सूत्र क्या होता है, MLT-2। बल का विमी सूत्र याद रखना है आपको, कुछ भी, हाँ। और गुणे समय का क्या होता है, T। अब बताओ इसकी घात कुछ नहीं तो क्या मानोगे, 1। 2 में से 1 चला गया, क्या बचा, MLT-1। ठीक है, इसका क्या हो गया, MLT-1। अभी आवेग का और संवेग का देख रहे होगे, दोनों का विमी सूत्र कैसा है, समान है।
ठीक है, अब इसका मान लो मूल मात्रक पूछ दे यार, इसका मूल मात्रक बताओ। ये m है, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, लंबाई का क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकेंड। बटे लगा दिया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मूल मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये बीमी सूत्र से जो मात्रक निकाल देते हो वो क्या कहलाया, उसका मूल मात्रक। ठीक है, मूल राशियों को तो इस तरह से यहाँ पर हो, ये क्या कहलाया, आवेग कहलाया। तो फिर से बात करता हूँ, सूत्र याद हो गया, J इक्वल टू क्या, F गुणे डेल्टा टी, है ना, माने बल और कम समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोला जाता है, आवेग। ठीक, मात्रक वगैरह तो उसी सूत्र से निकल आएंगे। अब देखो आवेग संवेग प्रमेय, बिल्कुल सरल सा, इसमें लिखा ही है, आवेग वस्तु का आवेग वस्तु के संवेग के क्या होता है, बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, इतना लिख सकते हो। आवेग संवेग प्रमेय समझ में आया, किसी को पढ़ देना है, वस्तु का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, हाँ आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से अब हम काम करते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम ये होता है F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो देखो ये कैसे आया होगा बताओ तो भला, क्या कर दिए, इसका तिर्यक गुणा इधर कर दिए तो क्या हो गया F डेल्टा टी, और अब F डेल्टा टी क्या पढ़े अभी J, तो यहाँ पर J आ गया, माने संवेग में परिवर्तन आवेग के क्या हो गया, बराबर हो गया। चलो फिर से बात करता हूँ, पहले क्या लिखोगे, सूत्र बोलो, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन, ये सूत्र होता है, इसको इधर भेज दो तो F इंटू डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, डेल्टा पी, इसका मान अभी पढ़े हो क्या, J, ये हो गया डेल्टा पी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेग, इसको क्या बोलते हैं, संवेग, और इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तन, और इसको क्या बोलते हैं, बराबर। पढ़ दो, आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। उल्टा भी बोल सकते हो, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, ऐसे ही बोल सकते हो, आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, जैसे जैसा बोल दो। ठीक है, अब इस आवेग के उदाहरण देखो और इसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है। ठीक है, समझो, जब मैं भी ऐसे 10th में था तो मुझे भी थोड़ा चस्का लगा क्रिकेट का खेलने का, तो पहली बार मुझे फील्ड में खड़ा कर दिए, एक तो मेरे बड़े भैया थे, बढ़िया मारे 60, अब मैं तो खासा ऐसा करके रोक दिया, यहाँ नीला नीला पड़ गया, वो बाल कार के थी। ठीक है, अब मुझे यदि फिजिक्स का नॉलेज होता तो मैं उसको बचा लेता, मुझे न लगता। किसी भी खिलाड़ी को देखते हो, जब वो कैच लेता है तो ऐसे नहीं लेता, वो गेंद को लेके ऐसे नीचे की ओर क्या करता है, खींचता है ना, ऐसे जैसे गेंद आई तो वहीं पर पकड़े, रोकेगा नहीं हाथ, क्योंकि इसमें लगेगा तो उचक भी जाएगी और उसको चोट भी लगेगी। अब उसको चोट न लगे तो उसको पकड़ के ऐसे धीरे 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 करके ऐसे करता है, तब उसके पास क्या होता है, समय मिल जाता है। समय मिल जाता है तो बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थोड़ा सा देखना, यहाँ पर समझना, यहाँ पर J इक्वल टू क्या था, F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, बल के मान को कैसा कम कर, जैसे मुझे शुरू में चोट लगी थी, मान लो उस बाल में जो बल था वो कितना था, 100 न्यूटन, कितना था, 100 न्यूटन, और मैं 1 सेकेंड में उसको पकड़ लिया, तो मेरे जो हाथ में बल है वो कितना लगा, 100। ठीक है, तो मुझे झटका लग गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं खींचता हूँ, बाल जैसे मुझे मिली तो टाइम को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। मुझे लग गया मान लो 10 सेकेंड, वहां से वहां तक ऐसे खींचने में कितना लग गया, 10 सेकेंड। अब ये 100 से ज्यादा ना हो, किसका गुणा करूं तो 100 आ जाए, इसमें 10 है मेरे पास, 10 का माने ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, बल के मान का हम किस में ट्रांसफर कर दिए, समय में। अब बल कितना हो गया भाई, 10 न्यूटन, लेकिन इसका गुणनफल, इसका आवेग कितना है, 100, इसका भी आवेग कितना है, 100। आवेग नहीं बदलता है, सेम रहता है, तो टाइम बढ़ा दिए, बल का मान क्या हो गया, कम गया, कम बल लगेगा तो हमको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, ऐसा क्वेश्चन आता है।
तो आप ऐसा लिखोगे कि जब वो पीछे खींचता है तो समय अंतराल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बल का प्रभाव कम हो जाता है, उसको चोट कम लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डेल्टा टी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बल का मान क्या हो जाएगा, हाँ घट जाएगा, बस इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो आपको यदि मैं इसी फर्श में लिटा दूं, है ना और एक गद्दे में लिटाऊं जो दबता हो, ठीक है, किसमें आराम रहेगा यार, क्यों रहेगा, इसके हिसाब से बताओ। नहीं वो गलत बोल रहा है तो हाँ, ये क्या हो गया, गद्दे वाले में उसको मजाक मत मत ले जाओ, कारण बताओ कि गद्दे में जो है हमको दर्द नहीं होता, अच्छा लगता है, क्यों। हाँ, अब आप बोल दोगे दबता है, गुलगुल होता है, ऐसा नहीं है ना। इससे बताओ, देखो यहाँ समझना, जब गद्दा जो है, गद्दा नीचे जाता है, समय अंतराल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बल का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, और उसको जो है दर्द नहीं होता है। ठीक है, ऐसा है। इसी तरह से देखो, सर्कस का कलाकार गद्दे में कूदता है, कई बार देखो सर्कस में ऊपर एक रस्सी बांध देते हैं, कोई लड़की जो है वहाँ पर अपना करतब दिखाती है और वहीं से 10-20 फीट नीचे कूद जाती है, तो भला एक मोटा सा गद्दा रहता है उसमें कूदती है, गद्दा बेचारा दबता है, तो समय अंतराल क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। अब बढ़ गया तो बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको चोट न लगेगी। हाँ, टाइल्स में तो वो हो जाए। अब सुनो, एक चीज और है, मान लो ऐसा मौका लगा कि आपके घर में चोर ही घुस गया, अब आपके पास इधर ऑप्शन नहीं है कि मैं कूद जाऊं, पर आपको लग रहा है कि मैं जाता हूं छत से, आगे वाली छत से कूदूं, तो आप जब कूदोगे तो कूदने के साथ आपको धीरे धीरे ऐसे क्या करना है, बैठना है। जब नीचे आओगे तो एकदम से ऐसे खड़े हो जाओगे तो जल्दी चोट लगेगी, लेकिन जैसे नीचे जाओगे अपने आप को झुकाओ, झुकाने से टाइम बढ़ेगा, बल का प्रभाव क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। चलिए यहां समझना, वाहनों में शाक अवशोषक लगे होते हैं, इसको समझो। शाक अब बोलते हो, ट्रैक्टर की सवारी कोई किया है, हाँ, सारे खीले पुर्जे आपके ढीले कर देती है, वो है ट्रैक्टर, यदि वो चलता है कहीं पर। और वही जो है एक लग्जरी कार में बैठ जाओ, उसी रोड में ट्रैक्टर चल रहा है, उसी रोड में कार चल रही है, पर कार में बड़ा रिलैक्स फील होता है, झटके वटके महसूस नहीं होते, ट्रैक्टर में तो बिल्कुल झटका ही झटका लगता है। वजह क्या है, फिजिक्स से बताना है। कार में साकब लगे होते, स्प्रिंग, झटका लगा, स्प्रिंग क्या हो गई, दबी, दबने में क्या लगा, टाइम, समय बढ़ गया, हाँ, बल का मान क्या हो गया, कम हो गया। ट्रैक्टर में नहीं लगा होता, सीधे आपको बले लगता है, महसूस हो जाता है कि कितना बल है इसमें। ठीक है, ऐसे हो जाता है। हाँ जी, देखो कठोर फर्श पर यदि कांच गिर जाए यहाँ पास इतनी दूर से, तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा या चिटक जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और वही गद्दे में गिर जाए तो नहीं होता है। तो गद्दे में वही है कि गद्दे में जब गिरेगा तो गद्दा दबेगा, दबेगा तो समय बढ़ जाएगा, बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आपको इसमें क्या समझना है, ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, एक ही जवाब सबका है। क्वेश्चन आता है कि एक कलाकार गद्दे में कूदता है तो उसको नहीं लगता है, क्यों। आपको सिर्फ वही बताना है कि समय अंतराल बढ़ जाता है, बल का प्रभाव घट जाता है। गेंद को लपकते समय हाथ वो पीछे क्यों खींचता है, यही बोलना है। समय अंतराल बढ़ जाता है, बल का प्रभाव घट जाता है ना। कठोर फर्श पर कांच गिरती है तो फूट जाती है, गद्दे पर गिरती है या मुलायम फर्श में गिरती है तो नहीं फूटती है। वही देना है कि मुलायम फर्श दब जाता है, समय अंतराल बढ़ जाता है, बल का प्रभाव घट जाता है। एक ही सारे रीजन देना है, ठीक है ना।